हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर रितेश मैथ पर। तो जैसा कि हमने एक स्टार्ट किया मैथ्स रिवीजन की सीरीज, तो पिछले वाले क्लास में मैंने एलसीएम और एचसीएफ की पार्ट 1 को कंप्लीट किए थे और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को हम रिवीजन किए थे। तो आज हम पार्ट 2 को सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की। तो सबसे पहले हम रिव्यू कर लेते हैं पिछले वाले क्लास में मैंने क्या क्या सीखा था। उसमें हमने सीखा था कि एच सी एफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या मल्टीप्लाई सेकेंड संख्या। और हमने सीखा था फ्रैक्शन का जब भी एच सी एफ निकालना है, किसका, फ्रैक्शन का एच सी एफ निकालना है तो हमने बताया था ऊपर वाले का एच सी एफ और नीचे वाले का एलसीएम। सेकेंड चीज़ हमने क्या बताया था कि फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना है तो उसमें बताए थे हम ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। दूसरा हमने क्या बताया था कि एलसीएम को हमेशा डिवाइड करेगा कौन, एचसीएफ। जब यह डिवाइड करेगा उनका नंबर जो आएगा वह रेशियो के अंदर आता है। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 को। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, कृपया आप इसे लाइक कर दें। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमारे हर वीडियो आने वाले सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का मौसो और लौसो क्रमशः 12 और 72 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 60 है तो उनमें से कोई एक संख्या ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर जो दोनों संख्याओं का योग 60 दे रखा है, इसका बिना यूज किए हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए हम क्या कर लेंगे, संख्याएं जो है मान लेंगे एक ए और दूसरा बी, ए और दूसरा बी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, तो यहाँ पे इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, आप कहेंगे एलसीएम को हमेशा डिवाइड करता है कौन, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या था, 12। तो 12 मैंने एचसीएफ लिया, उसके बाद नंबर को जो लिया था ए और बी, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, एलसीएम। और इसी एलसीएम का वैल्यू दे रखा है 72। तो यहाँ से आप ए बी निकाल सकते हैं, कितना जाएगा, 6। अब इस 6 को अब हमने बताया था जब हम एलसीएम में डिवाइड करते हैं एचसीएफ से तो उनका रेशियो आता है किसका, नंबर का। तो हम 6 को 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। ठीक है, 2 और 3 में तोड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं उनका संख्या क्या है, कहता है कोई एक संख्या बता दें। ठीक है, देखिए पहला जो था एचसीएफ 12 था, तो पहला संख्या कितना है, 2। तो इसमें आप 2 से गुना कर दीजिए तो पहली संख्या निकल के आ जाएगा आपका 24। नेक्स्ट की बात करें तो 12 और जो नेक्स्ट रेशियो आया कितना, 3। तो इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें, कितना जाएगा, 36। कोई एक संख्या की बात कर रहा था, लेकिन ऑप्शन में आप ध्यान से देखिए दोनों संख्याएं दे रखा है 24 और 36। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो ए या बी, सी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। मैं इसे एक बार दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। दो संख्याओं का मौसो और लौसो क्रमशः 12 और 72 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 60 है, हमने क्या बताया, इसका यहाँ यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। अगर देखिए यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या है कि 2 और 3 कितना होता है, 5। अब देखिए 60 में तो कट जा रहा है, यानी हमारा जो रेशियो है बिल्कुल सही निकाला है, परफेक्ट है। ठीक है, यहाँ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम आंसर के लिए यूज नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं। दूसरी बात क्या था, तो उनमें से एक संख्या ज्ञात करें। तो हमने क्या बताया कि एक संख्या को आप ए ले लीजिए और दूसरी संख्या बी ले लीजिए, और हम बताएं फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या क्या होता है, एचसीएफ का मल्टीपल होता है। ठीक है, तो एचसीएफ मेरे पास कितना था, 12। जब 12 का मल्टीपल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एलसीएम। और उसी एलसीएम का वैल्यू दे रखा था कितना, 72। तो यहाँ से ए और बी का वैल्यू कितना आ गया, 6। जब हमने 6 को को प्राइम फैक्टर में तोड़ा तो 2 और 3 मिलेगा। ठीक है, तो पहला रेशियो 2 आ गया नंबर का, दूसरा रेशियो कितना आ गया, 3। अब हम उसके बाद क्या बताएं कि संख्या चाहिए था, तो एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 12 गुने 2 24, 12 गुने 3 36, यानी 24 और 36 आपका ऑप्शन में भी मिल गया। तो अगला ऑप्शन देखिए सी नंबर, या तो ए या तो बी, दोनों ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का लौसो 225
और उनका मौसो 5 है। एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है? बहुत ईजी है, वही सिंपल वाली फार्मूले पे क्या है, HCF। मैंने इस फार्मूले को बताया, दिमागों में आप सेट कर लें। HCF इंटू का LCM इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब देखें यहाँ पे HCF कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 5, और LCM कितना दे रखा है तो आप कहेंगे 2, 2, 5 यानी 225 इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या कितना दे रखा है 25, और सेकंड संख्या मुझे चाहिए ही तो सेकंड निकालना है। अब यहाँ से देखिए 25 का इंटू में 9 कितना होता है 225, और 9 25 कितना हो गया 45, यानी सेकंड संख्या हमारे पास कितना आ गया 45 विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह छोटी संख्या जिससे 12, 15, 20 या 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल देता है। देखिए दोस्तों, अगर हम कहें कि 2 और 3 से कौन सा ऐसा संख्या है जो दोनों विभाजित कर जाए, तो आप कहेंगे 6। यानी क्या कर दिया आप, इनका एलसीएम निकाल दिए, इनका एलसीएम निकाल दिया, और कहता है कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल बचे। अगर वही बात करते यह संख्या 10 होती तो आप कहेंगे 4 शेषफल बचता है। तो उसी तरह इसमें हम क्या कर देंगे, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे, उसके बाद 4 उसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि एलसीएम इस टोटल सभी से कट जाएगा, और जब भाग देंगे तो 4 शेषफल बच जाएगा। उसी तरह इसमें 12, 15, 20, 54 इसका क्या निकालना है मुझे, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था, लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जब पावर के रूप में से निकालेंगे सबसे हाईएस्ट वाले ढूंढेंगे। और एलसीएम का सिंपल डेफिनेशन हमने क्या बताया था, एलसीएम वह है जो सभी में मौजूद है, जो सभी में मौजूद है। ठीक है, अब देखिए 12 को फैक्टर करें हम तो 2 का स्क्वायर 4 गुने में 3 12, 15 का 3 पचे 15, उसी तरह 20 का तो 2 का स्क्वायर 4 पंचे में 20, यहाँ से निकालें तो 3 का क्यूब कितना होता है 27, और गुने में 2 54। मुझे क्या चाहिए, LCM लोएस्ट कॉमन फैक्टर, और जब पावर के रूप में लाएं तो हमको हाईएस्ट ढूंढना है। ठीक है, तो हाईएस्ट देखिए 2 में कितना हाईएस्ट है, 2 का स्क्वायर ही हाईएस्ट है। ठीक है, 2 का स्क्वायर ही हाईएस्ट है, 2 का स्क्वायर हाईएस्ट है, तो 2 का स्क्वायर। उसके बाद 3 पर चलते हैं, 3 का हाईएस्ट क्या है, क्यूब वाला है। अब बचा अपने पास क्या है 5, अब मल्टीप्लाई कर दें वही हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम। तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, और गुने में 5। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है 540। 540 तो पूरी तरह से कट जा रहा है, लेकिन मुझे क्या बताया कि प्रत्येक स्थिति में 4 शेषफल भी देके जाता है, यानी इसमें +4 आप ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 544 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों बिल्कुल सेम है, ये आपके घर के लिए होमवर्क के रूप में रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और समझते हैं। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त शेषफल 12, 18, 24 और 36 से पूर्णतः क्या हो जाती है, भाग लग जाती है। देखिए इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले क्या कर लेना है, इन सभी का एलसीएम ले लेना है। ठीक है, इन सभी का एलसीएम लेने के बाद देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसमें से 7 घटाने पर प्राप्त शेषफल 12, 18, 24 और 36 से पूर्णतः भाग हो जाती है। तो हम कहते हैं सबसे पहले आप इनका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, 72, और जो घटाने बोल रहा था आप उसमें से ऐड कर दीजिए, कितना है 7, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 79, यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वह छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे 18, 24, 30 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल यानी 1 है। अब देखिए शेषफल कितना दे रहा है 1, हम भाग किस किस संख्या से कर रहे हैं 18, 24, 30 और 42 से। फिर वही वाला बात है इसमें कि वह इसका जो कटने वाली संख्या होगी वह कौन सी संख्या होगी, आप कहेंगे इन सभी का कटने वाली संख्या इसका एलसीएम होगी। क्या होगी, एलसीएम होगी। और जब वो कट जाएगा मुझे शेषफल 1 भी चाहिए, तो आप कहेंगे शेषफल को हम 1 ऐड कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं, प्लस ऐड कर देंगे तो मुझे आंसर निकल के चला आएगा। तो अब हम इनका एलसीएम निकालते हैं 18, 24 और 30 का।
देखिए 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18। फिर 24 की बात करें तो 2 का क्यूब 8 गुने में 3 कितना हो गया 24। 30 की बात करें तो 2 गुने 3 6 और 5 30। मुझे क्या चाहिए, एलसीएम, और पावर कितना ढूंढना है मुझे, हाईएस्ट। तो दो में हाईएस्ट कितना है, क्यूब, तो 2 का क्यूब ले लिया। फिर 3 का हाईएस्ट क्या है, स्क्वायर। अब बचा कितने अपने पास, 5। अब हम इसका गुने कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 और 8 5 40 40। और यहाँ पे क्या था, सॉरी एक अब 42 भी था, तो 42 के लिए कितना लिखना होगा, 2 तिया 6 और 6 सत्ते 42। ठीक है, तो एक अपने पास 7 और आ गया। अब यहाँ से 2 का क्यूब 8 और 5 कितना हो गया 40 और 3 का स्क्वायर 9, तो 4 9 36 360 और एक गुने में कितना आया था 7। तो इनका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है एलसीएम, तो 0 6 सत्ते 42 और 3 सत्ते 21 4 25 25 20 इनका एलसीएम आया। तो आप कहेंगे 25 20 एलसीएम आया तो यह पूरी से क्या हो रहा है, कट जा रहा है। मुझे एचसीएफ 1 चाहिए तो प्लस 1 ऐड कर लेना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, वह छोटी संख्या क्या है जिसमें 8 जोड़ने पर संख्या 9 12 24 और 30 से पूर्णतः क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है। फिर देखिए इसमें हम क्या कर लेंगे, इन सभी का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद यहाँ क्या था, 8 जोड़ने पर विभाजित होता है। 8 जोड़ने पर क्या होता है, पूरी तरह से विभाजित होता है, यानी इसका जो एलसीएम होगा पूरी तरह से कटने वाला 8 क्या होगा, जोड़ने के बाद विभाजित हो जाता है, जोड़ने के बाद विभाजित होता है। तो मुझे जो आंसर दिया है वो 8 कितना है, कम दिया हुआ है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, कैसे, सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं, 9 12 24 और 30 का। तो ये 9 का कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 12 का 2 का स्क्वायर 4 गुने में 3 12। 24 की बात करें तो 2 का क्यूब 8 और गुने में 3 24। और 30 की बात करें तो 2 का क्यूब 2 का क्यूब कह रहा हूँ, 2 तिया 6 6 पंचे में 30। तो यहाँ से मुझे एलसीएम निकालना है। एलसीएम की बात कर रहे हैं तो पावर क्या ढूंढना होगा मुझे, हाईएस्ट। तो 2 का क्यूब भी यहाँ पे हाईएस्ट है और 3 का स्क्वायर यहाँ पे हाईएस्ट है, बचा 5। यहाँ से 2 का क्यूब 8 8 पंचे 40। ठीक है, 40 गुने 9 कितना हो गया, 4 9 36 360। ठीक है, 360 हो गया। तो 360 पूरी तरह से कट रहा है, लेकिन यहाँ बोलता है कि ये कटता कब है, 8 जोड़ने के बाद। तो वह संख्या क्या है, तो हम कहेंगे ये कटता है 8 जोड़ने के बाद, यानी वह जो संख्या है 8 कम है, यानी 352 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें कह रहा था 8 जोड़ने पर संख्या पूर्णतः विभाजित होती है। हम कहेंगे यह विभाजित कब होती है, तो आप कहते हैं कि जब इनकी एलसीएम मुझे मौजूद होगा तो पूरी तरह से विभाजित होगा, यानी एलसीएम 360 पूरी तरह से विभाजित यहाँ पे हो रहा है। तो कहता 8 जोड़ने के बाद विभाजित होता है, तो हम कहेंगे 8 कम कर दो तो वो इनकी क्या हो जाएगी, छोटी संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह छोटी संख्या क्या है जिसे 52 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 33 बचता है, जब 78 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 59 बचता है, और जब 117 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 98 बचता है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आपने एक चीज़ और गौर किया होगा, सभी का जो डिफरेंट है वो इक्वल है। देखिए अगर 52 में अगर हम 33 को माइनस करें तो 19 आ रहा है, सब में देखिए 19 19 ही आ रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 52 यानी 52 और 78 नेक्स्ट 117 का एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम कितना है, 52 78 और 117, इनका एलसीएम मुझे ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और गुने में 13। फिर 78 का क्या हो जाएगा, 2 तिया 6 और गुने 13, 13 6 78 होता है।
और 117 का 3 का स्क्वायर 9 गुने में 13। मुझे एलसीएम चाहिए, तो यहाँ पे 2 के लिए कितना है, स्क्वायर है, ठीक, और 3 भी है, उसके बाद एक क्या है, 13। तो यहाँ से हम गुने करते हैं, गुना कितना आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 4 गुने 3 12, 12 गुने 13, 12 गुने कितना करना है मुझे, 13, ठीक है। तो 12 गुने 13 कितना हो जाएगा, तो 12 तिया 36 और 12 एकम में 12, यानी 156, ठीक है, 156। इसका आप एलसीएम देखिए, हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं किया। सॉरी, इसमें हमने 3 का स्क्वायर लेना भूल गया था, 3 का स्क्वायर लेना भूल गया था, यानी 1 3 और मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 5 तिया 15, 1 16, 5 15 1 16, 3 एकम 3 1 4, 468 यहाँ पे इनका क्या निकल के आया, एलसीएम। और जो डिफरेंट था उसे हम क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 468 माइनस कितना करना है, 19। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 में 9 गया 9, और बचा कितना, 5 में 1 गया 4, और यहाँ पे कितना हो गया 4, 449 आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। मैं इसे एक बार दोबारा समझा देता हूँ। देखिए क्या कह रहा था, वह छोटी संख्या क्या है जिसे जब 52 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 33 बचता है, जब 78 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 59 बचता है, और जब 117 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 98 बचता है। हम क्या बताएं, डिफरेंट देखिए यहाँ पे सेम है। जब डिफरेंट सेम है तो हम क्या कर लेंगे, जिससे जिससे हम भाग दे रहे हैं उन सभी का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 52, 78, 117 का हमने एलसीएम निकाला, कितना आया, 468 अपने पास एलसीएम आया। और 19 क्या हो रहा था, उनका डिफरेंट हो रहा था, 19 को मुझे यहाँ पे माइनस कर देना है। आंसर क्या हो जाएगा, 449, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है, 6 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 6, 7, 8 और 9 से भाग देने पर क्रमशः 4, 5, 6, 7, 8 बचाता है, ठीक है। इसे हम समझ, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, 6 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की, तो 6 अंक बड़ी संख्या किसे कहते हैं, 9 9 9 कितने टाइम्स, 6 बार, यह 6 अंकों की बड़ी संख्या आ गई। अब 6, 7, 8, 9, 10 से भाग देने पर, यानी इन सभी का एलसीएम से भाग देने पर, तो 6, 7, 8, 9, 10 का एलसीएम आपको निकाल लेना है, ठीक है। इन सभी का भाग दे करके जो भी संख्या आएगी, और देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या है, 6 और 4 में 2, 7 और 5 में 2, तो क्या करना है, वहाँ से 2 माइनस कर लेंगे, आपका राइट आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। मेरे पास स्पेस कम है भाग देने के लिए, हम भाग नहीं दे पा रहे हैं। पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल एकदम सेम है। देखिए इसमें क्या करना है आपका, इन सभी का आप एलसीएम निकालेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम, 25 20, इसका एलसीएम आ जाएगा। 25 और 20 से 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना है, 6 बार 9, इसमें भाग देना, जो आपका रिमाइंडर बचेगा यानी शेषफल, इनमें से माइनस कर लेना, यानी वह कटने वाली संख्या आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद कहता है कि शेषफल इतना इतना बचना चाहिए, तो देखिए डिफरेंस कितना है, 2, वहाँ से 2 माइनस कर देंगे, तो आपका राइट आंसर डी विल बी द राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 900 से छोटी व बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 8, 12 और 28 से क्या जाता है, पूर्णतः विभाजित हो जाता है। देखिए 900 से, समझिए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को समझते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। इसे एग्जाम में तो खैर आया नहीं है, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है कि 900 से वह छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 8, 12 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। देखिए तो 900 से छोटी वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना, ठीक है। 900 से छोटी होना चाहिए और इन सभी के लिए क्या होना चाहिए, बड़ी। तो हम कहेंगे इन सभी का आप पहले एचसीएफ निकाल लीजिए, सॉरी एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, फिर 12 की बात करें तो 2 की स्क्वायर 4 गुने में 3 12, और 28 की बात करें तो 2 की स्क्वायर 4 7 28। एलसीएम चाहिए
पावर मुझे हाईएस्ट वाला चाहिए। तो 2 के पावर 3 और 3 इंटू में 7, यहाँ से कितना आ गया 7 या 21, 21 गुने 8, 21 गुने 8 करेंगे आपका 168 आ जाएगा। 168 यानी कटने वाली संख्या है, और यह कहता है मुझे 900 से छोटी चाहिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या भी होनी चाहिए इससे कटने के लिए। ठीक है, अब देखिए मुझे वैसा संख्या ढूंढना होगा अपने अनुसार से, समझे, चाहे 1 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, 900 से बड़ी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा छोटी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह बड़ी से बड़ी की बात कह रहा है। ठीक है, इसमें अगर हम 5 की मल्टीप्लाई कर दें, देखिए कितना होता है 8 5 40 और 16 5 80 4 84, 840। 840 देखिए 900 से छोटी है, और इन सभी के लिए अगर आप 6 से करेंगे तो 900 से बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो है इसका अधिकतम यानी हाईएस्ट जो है 840 ही इसमें डिवाइड होगी। तो ए विल बी द राइट आंसर। बहुत अच्छी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और समझते हैं क्या है। 1936 से कौन सी संख्या न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि जब उसे 9 10 15 से विभाजित करने पर स्थिति में समान शेषफल 7 बचे। देखिए इसमें भी आपको बिल्कुल कुछ नहीं करना, समान शेषफल कितना कह रहा है 7 बचे। तो इसमें मुझे क्या करना है, एलसीएम निकाल के 7 ऐड कर लेना है, और 1936 से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए। पहले हम 1936 से घटा लेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ले लेते हैं। तो इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम का दूसरा तरीका हमने क्या बताया था कि आप बड़ी संख्या को भी रिपीट यानी टेबल के रूप में कर सकते हैं। तो 15 दूनी 30, 30 सभी से नहीं कट रहा है, 45 भी नहीं कट रहा है, तो 90 देखिए सभी से कट रहा है, यानी आपका जो एलसीएम यहाँ पे आया 90, कितना 90, और 90 से इसमें डिवाइड कर देना है कितना 1936 में। जो शेषफल आएगा, जितना भी रिमाइंडर आएगा उसमें से हम क्या कर लेंगे 7 को माइनस कर लेंगे। क्यों कर लेंगे, क्योंकि कहता है मुझे शेषफल 7 बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हम डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 2 टाइम्स में 180, यहाँ से 3 1 6। अब 1 से बात करें तो 90, यहाँ कितना बच गया 46। तो शेषफल कितना आ रहा है 46, और मुझे चाहिए कितना 7। तो क्या घटाना होगा इसमें, तो आप कहेंगे पहले हम 7 घटा के देख लेते हैं, तो वही आंसर निकल के आ जाएगा। तो 16 में 7 गया 9, और यानी 3, यानी 39 आपका राइट आंसर होगा। 39 इसमें से माइनस करते हैं तो 7 शेषफल अब मेरा बचता। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और समझते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 4 अंकों की वह बड़ी संख्या जो 12 15 18 और 27 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 4 बार 9 9। ठीक है, अब इन सभी का एलसीएम बाकी जो रिमाइंडर बचेगा उसमें इसमें से हम माइनस कर देंगे तो पूरी तरह से वह विभाजित हो जाएगा। तो 12 15 18 और 27 का एलसीएम मुझे निकालना है। तो 12 का फैक्टर करें तो 2 का स्क्वायर 4 गुने में 3 कितना हो जाएगा 12। 15 की बात करें तो 3 5 15, 18 यानी 2 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 18, फिर कितना 27 यानी 3 का क्यूब। मुझे एलसीएम चाहिए तो पावर हाईएस्ट वाला लेना चाहिए, तो 3 का क्यूब हो जाएगा। फिर 2 की बात करें तो 2 का एक स्क्वायर है और 5 यहाँ पे अकेले है, कितना आ गया 27 और 2 का स्क्वायर 4 और 4 पंचे 20। ठीक है, यानी कितना गुना करने के बाद 540 आपका एलसीएम आया। अब 540 से क्या करना होगा, 4 अंकों की बड़ी संख्या में भाग देना होगा। 540 से 4 अंकों की बड़ी संख्या भाग दीजिए, एक बार में देते हैं, कितना होगा 540, यहाँ से 9 में 4 गया 5 और 9 में 5 गया 4, 459 और एक बार 9 उतरेगा यहाँ से। ठीक है, फिर हम भाग देते हैं, कितने टाइम से भाग जाएगा, फिर हम 8 बार में खिलाते हैं, कितना हो जाएगा 0, 4 8 32, 2 बाकी रहा 3, 8 5 40 और 3 43। यहाँ से माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा देखिए 9 7 और 2 279, और एक बार अपने पास और 9 बचा था नहीं, तो 279 को अब हम माइनस कर लेंगे 4 टाइम्स 9 9 में। ठीक है, कितना 279, कितना बच गया 0, 9 में 7 गया 2
और 9 में 2 गया 7, 9 इतना आया। उसके बाद क्या कह रहा था, किससे पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा, तो अब इस संख्या से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। कितना, 9720। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। वह बड़ी संख्या जिससे 1657 और 2037 को भाग देने पर शेषफल 6 और कितना 5 रहता है। कितना शेषफल रहता है, 6 और 5 रहता है। सबसे पहले इसमें क्या करना है कि 1657 और 2037 कहता है कौन सी संख्या से हम भाग दे रहे हैं, जो कि एक में इससे जब भाग देते हैं शेषफल 6 बचता है, और उसी संख्या से इसमें जब भाग देते हैं तो कितना बचता है, 5। वह संख्या चाहिए। यानी क्या, यानी जो दोनों में मिले। हम क्या बताए थे, एचसीएफ का डेफिनेशन क्या बताए थे, जो दोनों में भाग कर जाए, जो दोनों में भाग कर जाए, संख्या में भाग कर जाए, तो वह संख्या एचसीएफ कहलाती है। तो इसमें पहले हम 6 शेषफल बचता है, तो वास्तविक संख्या क्या है, तो माइनस कर लेते हैं, तो 1651 इसका वास्तविक संख्या हो जाएगा। फिर इसमें माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 20 और 32 इसका वास्तविक संख्या। अब इन दोनों का मुझे क्या चाहिए, एचसीएफ निकालने का हम क्या तरीका बताएं, तो या तो आप फैक्टर विधि से कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इसे आप भाग विधि से कर सकते हैं, या फिर आप इसे डिफरेंस के तरीके कर सकते हैं। तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं क्या, 2 में 1 गया 1, 13 में 5 गया 8, 9 में 6 गया 3, 381। अब देखिए ऑप्शन के जरिए आप जाइए, 381 कौन से ऑप्शन से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है, जो 381 कट रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों की वह 2 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका म 180 और ल 5760 है। ठीक है, हमने सबसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था, जब भी हम एलसीएम में डिवाइड करते हैं एचसीएफ से, तो क्या मुझे मिलता है, नंबर का रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पे पहले नंबर हम मान लेते हैं कि ए और बी हमारा यहाँ पे नंबर है। ठीक है, 2 अंकों, सॉरी यहाँ कितना कह रहा है, 3 अंकों की, तो जो भी ऑप्शन है वो तो 3 अंक का है ही। अब यहाँ पे एचसीएफ कितना है, 80, तो क्या ले लेंगे हम, 80 ए बी। 80 ए बी लेने के बाद यहाँ से क्या निकल के आया, एलसीएम, और इसी एलसीएम दे रखा है कितना, आप कहेंगे 5760। तो यहाँ से ए और बी की वैल्यू कितना आ जाएगा, भाग देते हैं, कितना आ जाएगा, ख़त्म, यहाँ से 72 बार में, 72 बार में कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो अब 72 को हम को प्राइम फैक्टर में डिवाइड करेंगे, तो आप कहेंगे 9 और 8 में यह हो जाएगा। तो फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगा, हमने एचसीएफ कितना रखा था, 80, तो 80 गुना 9 करेंगे, कितना जाएगा, 720। और दूसरी संख्या का रेशियो 8 है, यानी 8 गुने 80 करेंगे, कितना जाएगा, 640। 640 और 720 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हमने पिछले वाले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जब भी हम एलसीएम में एचसीएफ से भाग देंगे तो उनका रेशियो आएगा नंबर का। तो नंबर यहाँ पे कितना आया, पहले 72। ठीक है, 72 को हम जब को प्राइम फैक्टर में तोड़ें तो 9 और 8 आया। और हम बताएं, सॉरी 80 यहाँ पे क्या, एचसीएफ, जब आप नंबर के रेशियो को गुने कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, नंबर। उसी तरह यहाँ से हमने दोनों को गुना कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का लॉस 23, 10 और उनका मौ 30 है। यदि उनमें से एक संख्या 7 इंटू में 30 है तो दूसरी संख्या क्या है। हमने फार्मूला बताया था, एचसीएफ इंटू में एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। अब यहाँ से 2 संख्या का लॉस दे रखा है एलसीएम, और मौ 30 है, तो 30 गुने 23, 10 इज इक्वल टू फर्स्ट संख्या दे रखा है कितना, 210। ये सिर्फ फंसाने के लिए दे रखा है कि 7 इंटू 30 है, तो दूसरी संख्या चाहिए, दूसरी संख्या ये रहा। अब यहाँ से क्या करना है, काट पीट कर लेना है, 1 0 1 0। अब देखिए यहाँ से 3 सत्ते में 21, 7 7 या 21 बचा कितना, 2,
330 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3 घंटियाँ एक साथ बजना शुरू होती है और वे क्रमशः 0.25, 0.1 और 0.125 के बाद बजती है। किस अंतराल के बाद वह दोबारा एक साथ बजेगी? कौन सा ऐसा अंतराल है वह दोबारा एक साथ बजेगी? देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है, एलसीएम ले लेना। ठीक है, अब देखें यहाँ पे 0.25 है, 0.25 है। हम कहेंगे इसमें आप सबसे पहले आप इनका अगर आप फ्रैक्शन में ले भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि देखिए 0.25 को आप बदल सकते हैं कितने में। तो देखिए इसमें क्या करना है, 0.125 है यानी 3 अंक के बाद है। अगर आप यहाँ पे दशमलव उड़ाते हैं तो 1/, में आप कहेंगे 1000, यानी सबसे हाईएस्ट तो यही था। अब हम कहते हैं इन सभी में आप 1000 से मल्टीपल कर दीजिए, उसके बाद आप एलसीएम निकाल के जब आपका एलसीएम आ जाएगा तो 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। चलिए अब हम करते हैं। इसमें क्या कहा, पहले 0.25, 1000 का मल्टीपल करें तो कितना हो जाएगा यह 250। फिर इसमें बात करें कितना हो जाएगा यह 100, फिर यह कितना हो जाएगा 125। अब तो एलसीएम निकालने में बहुत इजी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये तो साफ साफ दिख रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कितना है 250, और 250 का जब दुगना कर दें 500, और 500 देखिए सभी संख्या से कट जा रहा है, यानी हमारा जो एलसीएम है वो कितना है 500। 500 आ गया, उसमें मुझे क्या करना था 1000 से डिवाइड करना था, तो 1000 से आप डिवाइड कर दीजिए, 2 0 2 0 कैंसिल, यानी 0.25 सेकेंड के अंतराल पर वह क्या हो जाएगा एक साथ बजेगी। यानी इसका साफ साफ सिंपल सा फंडा है, इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, रुपयों की न्यूनतम योग क्या है? रुपयों की न्यूनतम योग क्या है, इनका भी बस वही सम है। ठीक है, न्यूनतम योग क्या यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, जिसमें 2 रुपये 50 पैसे, 20 रुपये और 1 रुपये 20 पैसे और 7 रुपये 50 पैसे क्या है इनका न्यूनतम योग। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है 1/10, यानी देखिए 1 अंक के बाद दशमलव है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 1/10। तो इसमें हम क्या करेंगे, सब में 10 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सभी में 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यह 25। ठीक, उसके बाद 20, ये तो 200 हो जाएगा कि 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यह कितना हो जाएगा 10 का मल्टीप्लाई करने के बाद 12। ठीक है, 12 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 200 ही आपका एलसीएम साफ साफ दिख रहा है, क्योंकि 200 दोनों संख्या से कट रहा है। नहीं 200 नहीं कट रहा, 12 से तो नहीं कट रहा है ना, 200 12 से कट रहा है क्या, 3 चौका 12, चलो निकाल ही देते हैं। 5 का स्क्वायर 25, फिर 200 का निकालना है मुझे, तो 40 पंचे में 200, 2 का क्यूब 8, 8 और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ से 12 चाहिए तो 2 का स्क्वायर 4 और गुने में 3। मुझे एलसीएम चाहिए तो 2 का क्यूब आ गया यहाँ पे, ठीक, और गुने में 5 का स्क्वायर आ गया और एक 3 आ गया, तो 2 का क्यूब 8, 5 का स्क्वायर 25, 25 अट्ठे 200, 200 3 600, 600 अपने पास एलसीएम आया। और हमने क्या बताया था कि 10 से हमने वहाँ मल्टीप्लाई किया था, तो 10 से यहाँ हम क्या कर देंगे डिवाइड, यानी 600 में जब आप 10 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 60, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 410, 751 और 30 में क्या हो जाए भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष पर 7 बचता है। ठीक है, भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 बचता है। अब देखिए यहाँ पे वह बड़ी संख्या यानी हाईएस्ट संख्या, ये तो साफ साफ कह रहा है हाईएस्ट संख्या यानी एचसीएफ, तो क्या कर लेंगे इनका एचसीएफ निकाल लेंगे, 410, 751 और 10, 30। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने क्या तरीका है, बड़े नंबर का आप इनका डिफरेंट ले लें और इसका डिफरेंट ले लें। यहाँ से कितना आ जा रहा है 1, 5 में 1 गया 4 और 7 में 4 गया 3, 341। यहाँ से कितना आ जाता है, तो 10 में 1 गया 9 बचा 2, 12 में 5 गया 7 बचा 9, 9 में 7 गया 2, 279। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और आप इनका डिफरेंट ले लें, उसके बाद ऑप्शन से देखें कौन कट रहा है। तो देखिए 9 में 1 गया 8,
7 में 4 गया 3, सॉरी मैंने तो उल्टा कटा रहा हूँ, 11 में 9 गया 2, और बचा यहाँ कितना 3, 13 में 7 गया 6, यानी 62। 62 देखिए आपका एक ही ऑप्शन है ए जो कि कट रहा है, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल कितना बच रहा है 7, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका HCF ही आपका राइट आंसर होगा यहाँ से जो आपका कट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और समझते हैं क्या कह रहा है। 3 व्यक्ति 11 किलोमीटर की एक वृत्ताकार रास्ते पर एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं। उनकी गति क्रमशः ये किलोमीटर पर आवर में है, वह शुरुआती बिंदु पर कितने घंटों के बाद मिलेगी। तो इसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। पहले एलसीएम क्या निकालेंगे, यहाँ पूछता है घंटों के बाद यानी समय, तो आप कहेंगे समय बराबर होता है दूरी बटे 4। तो दूरी कितना था 11, और कितने के स्पीड से चलता है 1 4 के स्पीड से। फिर 11 डिस्टेंस को ही 5.5 से कवर कर रहा है, और फिर 11 डिस्टेंस को ही 8 से कवर कर रहा है, ठीक है। तो फिर कहेंगे आप ये तो फ्रैक्शन में आ गया 11/4, और भाग करेंगे ऊपर ये तो 2/1, और ये कितना है 11/8। और हमने बताया था फ्रैक्शन का क्या निकालना है, सॉरी एलसीएम, क्योंकि मुझे कितने घंटों के बाद मिलना है। तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम कितना हो जाएगा 22, और नीचे वाले का HCF, तो इन 4 1 और 8 का HCF कितना हो जाएगा 1, यानी 22 घंटे के बाद वो दोबारा मिल सकती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 55, 127 और 175 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। कुछ नहीं करना इसका, आप HCF निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना है 55, उसके बाद 127, फिर 175। इन दोनों का डिफरेंट कितना हो जाएगा 2, और 12 में 5 गया 7, 72। और इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो 15 में 7 गया 8, बचा यहाँ कितना 6, 6 में 2 गया 4। अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो फिर आप इनका डिफरेंट ले सकते हैं। लेकिन देखिए आप 24 तिया में 72 होता है, और 24 गुने में 2 72 होता है, यानी इसका कॉमन क्या है 24, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF इसका राइट आंसर 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 3500 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 42, 49, 56 और 63 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए इस तरह का क्वेश्चन हमने जस्ट पिछले वाले पार्ट में बताया है, ठीक है। तो 3500 में कौन सी न्यूनतम संख्या मुझे जोड़ना है, ठीक है, ये जोड़ने की बात कर रहा है, ठीक है। और जब जोड़ते हैं तब ये इससे क्या होता है पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, जब जोड़ते हैं तब, यानी इसका जो एलसीएम है वो तो पूरी तरह से विभाजित हो ही रहा है, इसमें जोड़ने के बाद हो रहा है, यानी जो इसका एलसीएम होगा इसमें से माइनस कर देंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप 42, 49, 56 और 63 का एलसीएम निकाल लीजिए, फिर 3500 में से आप माइनस कर दीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमने इस तरह की सेम क्वेश्चन पिछले अभी मैंने क्वेश्चन 3 या 4 मैंने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और समझते हैं क्या है। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिससे 72, 80 और 88 से भाग देने पर शेषफल 52, 60 और 68 बचता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट बिल्कुल सेम है, इस तरह के भी मैंने क्वेश्चन अभी बताए, डिफरेंट बिल्कुल सेम है। तो क्या कर लेंगे 72, 80 और 88 का एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जितने देखिए डिफरेंट कितना होगा 20 का हो रहा है, फिर वह 20 को माइनस कर देंगे, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से बात करें अगर 72 की तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का स्क्वायर 9, 8 9 72। फिर 80 की बात करें तो यहाँ से 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 और 2 पंचे 10, सॉरी 2 के पावर 4 तो 16 होता है, और 5 80, यानी 2 के पावर 4 इंटू में 5। फिर 88 है तो 2 का क्यूब 8 गुने में 11, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, मुझे क्या चाहिए एलसीएम, तो हाईएस्ट पावर वाला ढूंढना है, तो 2 के पावर 4 यहाँ पे हाईएस्ट है। उसके बाद 3 की बात करें तो 3 का यहाँ पे स्क्वायर हाईएस्ट है, और फिर क्या है 5, ठीक है 5 और क्या 11, तो 11 पच्चे में 55, और यहाँ पे कितना हो गया 8 गुने 9 गुने कितना हो जाएगा 55। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका निकल के एलसीएम
1920 1920 आपका क्या निकल के आएगा एलसीएम। और 20 देखिए यहाँ पे क्या है डिफरेंट है, 20 यहाँ पे डिफरेंट है, इसमें 20 माइनस कर लेंगे कितना आ जाएगा 7900। ठीक है 7900 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4 अंकों की वह बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसे जब 2 3 4 5 6 7 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देखा जाता है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या कितना हो जाएगा 4 × 9। अब इन सभी से मुझे क्या करना है भाग देते हैं तो प्रत्येक शेषफल 1 बचे, वैसा ही संख्या चाहिए। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है तो कितना है 2 3 4 5 6 और 7। जब आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। और 420 से क्या करना है इसमें डिवाइड कर देना है, 420 से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जब पूरी तरह से कट जाए तो ठीक है, लेकिन अगर जब शेषफल आ जाए तो शेषफल से माइनस कर देना है। ठीक है शेषफल से माइनस कर देना है, यानी वही आपका कटने वाली संख्या होगी। उसमें क्या करना है आपको +1 करना है, क्योंकि मुझे शेषफल 1 चाहिए तो +1 करना है, वही आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह अधिकतम संभावित लंबाई ज्ञात करें। अधिकतम संभावित यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करें जो 7 मीटर 3.85 मीटर और 12.95 मीटर की लंबाई पूर्णतः माप सके। ठीक है पूर्णतः माप सके। और आंसर देखिए सभी सेंटीमीटर में है तो इसको भी आप सेंटीमीटर में कर लीजिए। कितना हो जाएगा 700, यह हो जाएगा 385, 100 से गुने करने के बाद सेंटीमीटर में आ जाएगा, और यह 1295। तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, इन दोनों का डिफरेंट फिर और इन दोनों का डिफरेंट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 में 5 गया 5, 9 में 8 गया 1 और 6 में 3 गया 3, 315। और इन दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है 5 में 5 गया 0, 9 में 8 गया 1 और 12 में 3 गया 9। अभी भी समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कैसे निकालना है, तो फिर आप इनका अंतर ले सकते हैं। ठीक है 10 में 5 गया 5, ठीक है बचा यहाँ पे 10, 10 में 1 गया 9 और यहाँ पे बचा 8, 8 में 3 गया 5, 595। ठीक है 595। अब देखिए आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो कि 595 क्या हो जा रहा है कट जा रहा है। ठीक है 595 कट जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए 5 से कटने का ऑप्शन नंबर एक ही है डी, यानी 35। ठीक है हम थोड़ा समझते हैं इसे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े एक हॉल में टाइल्स बिछाने के लिए अपेक्षित वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम संख्या क्या है यानी कम से कम लोएस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम चाहिए, किस किस का एलसीएम चाहिए, इतना मीटर लंबा है और इतना मीटर चौड़ा है। ठीक है और वह कैसा है वर्गाकार है। तो देखिए पहले तो यह सेंटीमीटर की अगर बात करें तो यह 1517 सेंटीमीटर इनकी लंबाई है, फिर चौड़ाई कितना है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर यानी 900 कितना है 2, यहाँ पे कितना है 902 इनका चौड़ाई आ गया। उसके बाद बात करें प्रत्येक टाइल्स कितना लगेगा, तो प्रत्येक टाइल्स निकालने के लिए मुझे कम से कम हाईएस्ट वाला यानी इसका क्या निकालना होगा HCF। ठीक है इन दोनों का HCF निकालते हैं 902 और कितना है 1517। तो इन दोनों का HCF कितना हो जाएगा, तो भाग विधि से निकाल सकते हैं आप। तो भाग विधि से निकालने के बाद इनका जो HCF आएगा 41, यानी 41 क्या है उसका प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल है, प्रत्येक टाइल्स का उसका एरिया है 41। मुझे कितने टाइल्स लगेगा इसमें, तो पहले कहेंगे छत का क्षेत्रफल कितना है, तो लंबाई कितना है 1517 लंबाई है इसकी, 902 इसकी चौड़ाई है, यानी इसके क्षेत्रफल में मुझे डिवाइड करेंगे तो निकल जाएगा। ये रहा इसका क्षेत्रफल, छत का क्षेत्रफल, यहाँ लिख देते हैं टाइल्स की संख्या, टाइल्स नंबर। ठीक है 1517 लंबाई था और 902 चौड़ाई था। और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, तो अच्छा टाइल्स का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो कहेंगे टाइल्स अब वर्गाकार था और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, यानी 41 इंटू में 41। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 41 इंटू में 41।
अब यहाँ से देखिए यह कितने बार में जा रहा है, 22 बार में कट जा रहा है, और यह 37 बार में कट रहा है। तो 22 गुने 37 करेंगे, कितना जाएगा, 37 दूनी में 74 और 37 दूनी में 74 यानी 4 4 814 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह बड़ी संख्या क्या है जिससे 77, 147 और 252 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल देता है। में भाग देने पर यानी हमने एचसीएफ का सिंपल डेफिनेशन बताया था, वैसी संख्या होगी जो सभी संख्या में क्या कर जाती होगी, भाग कर जाती है। तो इसमें क्या करना है, सिंपल इन सभी का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। ठीक है, 77, 147 और 252 का आप एचसीएफ निकाल दीजिए। तो यहाँ से देखिए मैं साफ साफ लिख देता हूँ, 77, 147, 252। तो इन दोनों का डिफरेंट और इन दोनों का डिफरेंट कितना जाएगा, 7 में 7 गया, जी 70 हो गया, और 70 जैसे ही आ गया तो पता चल रहा है 35 से ही कटेगा, तो 35 ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अलग अलग सड़क पर चौराहे पर ट्रैफिक लाइट 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड पर बदलते हैं। ठीक है, यदि वह मतलब 8:20 पर बदलते हैं तो वह पुनः कितने समय बाद एक साथ बदलेंगे। यानी मान लो एक 8:20 पर वह उससे चालू किया गया है और उसको पता है कि 48 सेकंड, 72 सेकंड, 108 सेकंड पे वह क्या होता है, बदलता है। तो क्या कर लेंगे, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, इन सभी का एलसीएम ले लेंगे और देखते हैं कितने सेकंड आता है बदलने का उनका टाइम। ठीक है, तो 48 फिर 72 और 108, यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 के क्यूब कितना होता है 8 और 2 के पावर 4 16 गुने 3 48। फिर 72 की बात करें तो 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 3 8 और 3 का स्क्वायर 9 यानी 72, और 108 की बात करें कितना होता है 27 चौके 108 यानी 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। तो यहाँ से एलसीएम लेना है, तो 2 में पावर कितना अधिक है 4 और 3 में कितना पावर अधिक है क्यूब, बचा कितने पास, और कुछ नहीं बचा। तो 2 का क्यूब 2 के पावर 4 यानी 16 और 3 का क्यूब कितना हो गया 27। तो 16 और गुने कितना करना है मुझे 27, 16 गुने 27 करना है, कितना हो जाएगा 16 सत्ती 72 से 112 और 16 दूनी में 32 कितना हो जाएगा, ऐड करने के बाद 2 और 2 4, 3 और 1 4, 1 और 1 सॉरी 3 1 4, मैंने जोड़ने में कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया, अरे यार 2 3 और 3 1 4, 432 सेकेंड उसका क्या है यहाँ पे अंतराल है, यानी 432 हमारा एलसीएम आया। अगर बात करें इसे मिनट में तो कितना जाएगा 6 7 42 यानी 420 यानी 7 मिनट 12 सेकेंड। और उसे स्टार्ट कब किया गया था 8:20 पर, तो वह दोबारा कब बदलेगा 7 और 12 को आप ऐड कर दीजिए, तो मिनट के लिए कितना है 7 यानी 8:27 मिनट 12 सेकंड में वह क्या हो जाएगा, दोबारा बदलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का मौसौ और लौसौ क्रमशः 44 और 264 है। यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल 44 आता है, तो दूसरी संख्या क्या है। तो हमने एक फार्मूला बताया था एचसीएफ इंटू में एलसीएम इक्वल टू फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। अब यहाँ पे एचसीएफ दे रखा है 44 यहाँ रख देना, एलसीएम दे रखा है 264, और फर्स्ट संख्या जो है 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है, यानी वह संख्या क्या है 88 है। देखिए 2 से भाग देते हैं तो 44 क्या आता है भागफल, यानी हमने क्या कर दिया इन दोनों को गुना कर दिया। चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। 44 इसका एचसीएफ, एलसीएम 264 और 88 फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या चाहिए। कितने बार में जाएगा, यह तो 2 बार में जा रहा है, और जब इसे 2 से काट रहे हैं तो 132 आपका राइट आंसर मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 12 18 32 और 40 से भाग होने वाली न्यूनतम संख्या क्या है। न्यूनतम संख्या क्या है, यानी लोएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, आप इसका एलसीएम निकाल दीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियां को इस तरह बड़ी संभावित संख्याओं में बांटा कि
प्रत्येक कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या समान हो। ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या क्या है, बड़ी संभावित संख्या में, कितना बड़ी समय, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बस सिंपल है, इसका आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए, कितना 391 और दूसरा कितना है 323। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसका HCF निकाल लेंगे, 391 और 323। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा इसका डिफरेंट, तो 11 में 3 गया 8, बचा यहाँ कितने 8, 8 में 2 गया यानी 6, 68। 68 देखिए कटने वाली एक ही संख्या है 17 से। ठीक है, तो आपका HCF कितना हो जाएगा 17 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, 1294 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि जब शेषफल को 9, 11, 13 से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 6 आ जाए। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 6 आ जाए। कितना से 9, 11 और 13 से क्या करना है, मुझे भाग देना है। तो 9, 11, 13 का भाग देने का मतलब क्या है, इनका एलसीएम से भाग देना। तो 9, 11, 13 का एलसीएम निकाल लीजिए आप, 9, 11 और 13 अभाज्य है, तो इसका फैक्टर तो नहीं हो रहा, तो क्या करना है, मुझे सीधा सीधा इसका गुना कर देना है। तो सीधा सीधा गुना करने के बाद इसका कितना आ जाएगा 1287 आपका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 1287 आ रहा है, यहाँ पे मुझे इस संख्या का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल कितना चाहिए, 6 चाहिए। ठीक है, तो देखिए 1287 तो पूरी तरह से कट जा रहा है, 1287 पूरी तरह से इससे कट जा रहा है। अब मुझे 6 शेषफल चाहिए, तो क्या कर लेंगे, इसमें 6 ऐड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 713 और 9 1293, 1293 आ जाएगा। अच्छा, मुझे इसका अब ज़रूरत है, क्योंकि वह न्यूनतम संख्या क्या है। अब देखें यहाँ से हमने 6 को ऐड किया था, ये तो कट रहा है, और 6 ऐड किया था इसीलिए कि शेषफल 6 बच जाए, तो न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा, तो क्या कर देंगे, इसमें से मुझे माइनस कर देना है। तो 1294 माइनस 1293 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें, और कहीं भी इस वीडियो में अंदर थोड़ा सा भी मुझे कुछ किसी प्रकार का त्रुटि आए तो आप उसे इग्नोर ना करें, कृपया आप उसे कमेंट में ज़रूर डालें, हम अगले आने वाले वीडियो में ज़रूर सुधार करेंगे। ठीक है, और जो लोग इस चैनल को पहली बार विजिट करें, कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।